चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग, एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है जिसको हम आज शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है, लेकिन साहब पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मटेरियल होता क्या है। हम लोग किसको बोलेंगे साहब मटेरियल? देखिए, जो भी चीज आपके आसपास दिखाई दे रहा है, जिसका कुछ मास है, जिसका कुछ वेट है, जो कुछ जगह को घेर कर रखा है, उसको साहब हम लोग मटेरियल बोल सकते हैं। एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ये मेरे हाथ में क्या है? मार्कर। इसको भी हम लोग बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं? मटेरियल। बोर्ड को साहब हम लोग मटेरियल बोल सकते हैं, कॉपी को मटेरियल बोल सकते हैं। आप खाना खा रहे हैं वो मटेरियल है, चप्पल पहन रहे हैं वो मटेरियल है, हर चीज मटेरियल है। बात समझ में आ गया? अगर सिंपली बोलेंगे ना साहब मटेरियल, मटेरियल पहले तो ये जानिए, तब ना आप समझिएगा कि इंजीनियरिंग मटेरियल किसको बोलते हैं। पहले समझिए कि मटेरियल किसको बोलते हैं। एनीथिंग दैट हैज ए मास, और वो क्या करेगा? वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखेगा। ठीक है साहब, अभी लिखना नहीं है, हम आपको प्रॉपर नोट्स देंगे। समझ गए? तो जिस किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो भी चीज का कुछ मास होगा, वो कुछ जगह को घेर कर रखेगा साहब, उसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल। तो फिर इंजीनियरिंग मटेरियल किसको बोलेंगे साहब? इंजीनियरिंग मटेरियल हम लोग उसको बोलेंगे जिसका चुनाव कौन करेगा? इंजीनियर करेगा। किस लिए करेगा साहब? डिजाइन के लिए कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर सकता है ना। मान लीजिए ब्रिज बनाना है, कौन सा हम लोग लोहा इस्तेमाल करेंगे? घर बनाना है, साहब कौन सा सीमेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे? समझ में आ रहा है ना? कोई भी चीज का अगर मैन्युफैक्चर, मान लीजिए हमको हवाई जहाज बनाना है, तो उसके बॉडी को बनाने के लिए हम लोग कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे? अब ये कैसे पता चलता है कि हम कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग के लिए? साहब उसकी विशेषता से, उसकी विशेषता से पता चलता है कि वो किस चीज में विशेष है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है किसी भी मटेरियल का? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है। बात समझ रहे हैं ना? पहले हम लोग पूरा आकलन करते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं कि मान लीजिए हमको जहाज बनाना है, जहाज का बॉडी बनाना है साहब, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जहाज का अगर हम बॉडी बनाएंगे तो एक तो मजबूत भी होना चाहिए और साहब हल्का भी होना चाहिए। तो अब कौन सा मेटल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे? बात समझ रहे हैं? इंजीनियरिंग मटेरियल को बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया है, चाहे हम मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स की बात करें, पॉलीमर्स की बात करें, कंपोजिट की बात करेंगे हम लोग, नैनो मटेरियल है, बहुत सारी अलग अलग क्लासिफिकेशन है इंजीनियरिंग मटेरियल्स की। हम लोग एक एक करके समझेंगे कि किसे हम इंजीनियरिंग मटेरियल बोलेंगे, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी खासियत क्या है, किस तरह से उसको हम इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रहा है? हर पहलू को हम लोग ध्यान से इस चैप्टर में और पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया? तो हमने क्या सीखा? मटेरियल और इंजीनियरिंग मटेरियल। मटेरियल किसको कहते हैं? जिसका कुछ मास होगा और जो कुछ स्पेस घेर कर रखेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे साहब? मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल किसको बोलेंगे? इंजीनियरिंग मटेरियल वो मटेरियल है जिसका इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं। किस में इस्तेमाल करते हैं? कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं। ब्रिज बनाना है उसमें इस्तेमाल करेंगे, जहाज बनाना है उसमें इस्तेमाल करेंगे। जितने भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है साहब, उस सब में हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करेंगे। इंजीनियरिंग मटेरियल्स स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल होता है साहब, समझ गए? जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं उस सब को हम लोग मटेरियल बोल सकते हैं। ध्यान से समझिए, जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं उस सब को हम लोग मटेरियल बोल सकते हैं, लेकिन सारे मटेरियल को साहब इंजीनियरिंग मटेरियल नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया? ए साहब समझ में आ गया ना? मान लीजिए कि आप शादी करने वाले हैं,
ए साहब, आप शादी करने वाले हैं, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, आप जिससे शादी करेंगे उसकी विशेषताएं तो आप जानने के इच्छुक रहेंगे ना साहब, कि आपको कैसी लड़की चाहिए। संस्कारी लड़की चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, भोली लड़की चाहिए, घर वालों के बीच में रहने वाली लड़की चाहिए, परिवार से मिलकर रहने वाली लड़की चाहिए। ए साहब, ये सारी विशेषताएं आप देखेंगे। हो सकती है आपकी कुछ पर्सनल विशेषताएं भी हो सकती है, बात समझ रहे हैं। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि हमको घर बनाना है। ए साहब, मान लीजिए कि हमको घर बनाना है, तो पहले हम आकलन करेंगे वहाँ का ज़मीन कैसा है, ज़मीन का सतह कैसा है, जो मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे हम घर बनाने के लिए वो मटेरियल कैसा है, सीमेंट किस क्वालिटी का है, रॉड किस क्वालिटी का है, ईंटा किस क्वालिटी का है, गिट्टी किस क्वालिटी का है, बालू किस क्वालिटी का है। बात समझ रहे हैं ना साहब। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। ठीक उसी तरह से इंजीनियर्स भी इंजीनियरिंग मटेरियल का चुनाव करते हैं। कैसे चुनाव करते हैं साहब, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का आकलन करके, फिजिकल प्रॉपर्टीज का आकलन करके, केमिकल प्रॉपर्टीज का आकलन करके, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का आकलन करके हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल को चुनते हैं कि हम लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल, इसकी क्या विशेषताएं हैं। बात समझ में आ गई साहब। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल की क्लासिफिकेशन। बात समझ में आ रही है। इससे पहले हम आपको मटेरियल क्या होता है और इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होता है इसका डेफिनेशन दे देते हैं, आप तुरंत लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे क्लासिफिकेशन की तरफ। बात समझ में आई साहब, वेरी गुड। हमने साहब थ्योरी लिख दिया है, मटेरियल किसको बोलेंगे, इंजीनियरिंग मटेरियल किसको बोलेंगे और किस आधार पर हम इंजीनियरिंग मटेरियल का चुनाव करेंगे। ठीक है, पढ़ दे रहा हूं सो दैट कि आपको लिखने में तकलीफ ना हो साहब। मटेरियल, एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कैन बी कॉल्ड एज मटेरियल। जितने भी नेचुरल हैं या मैन मेड है वो सब को हम लोग मटेरियल बोलेंगे। एग्जाम्पल, जो भी चीज़ें आपके आसपास दिखाई दे रही है जिसका कुछ मास है और जो कुछ जगह को घेर कर रखा है, जैसे कॉटन, स्टोन, वुड, वाटर, मेटल, प्लास्टिक, समझ गए, ये सबको साहब हम लोग मटेरियल बोलेंगे। इंजीनियरिंग मटेरियल किसको बोलेंगे, ये स्पेशल कैटेगरी मटेरियल्स हैं जिसका चुनाव कौन करता है, इंजीनियर करता है। क्यों करता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए। बात समझ में आया। हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, अलग अलग मशीन्स बनाएंगे, अलग अलग डिजाइन के मशीन बनाएंगे। बात समझ में आ रही है। टूल्स बनाएंगे, अलग अलग पेचकस बनाएंगे। 20 रुपया वाला पेचकस लीजिएगा ना साहब, हर एक माल 20 रुपया, और उसको आप एक बार स्क्रू में डालकर घुमाइए। ये साहब स्क्रू नहीं घूमेगा लेकिन आपका पेचकस घूम जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो बहुत सस्ता क्वालिटी का मटेरियल है। अब वो कौन सा मटेरियल है जो घुमाने के साथ साहब आपका पेचकस ही टेढ़ा हो जा रहा है। हम लोग इसी में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल में ही पढ़ते हैं साहब। टूल्स, अलग अलग तरह का टूल्स बनाएंगे हम लोग। स्ट्रक्चर समझते हैं, मान लीजिए आपको बड़ा बड़ा केबल वायर गया हुआ नहीं होता है क्या, कि आपका जमीने पर हम बड़ा सा टावर लगा दिए हैं जिससे 11,000 वोल्ट वाला तार हम पास करेंगे, तो वो देखें ना एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, तो वो किस मटेरियल का स्ट्रक्चर बनेगा। और अलग अलग तरह के डिवाइसेस बनाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बनाते हैं। ये साहब मोबाइल के अंदर बहुत छोटा छोटा पार्ट्स लगा हुआ है, वो कौन से मटेरियल के बनाते हैं, कैसे हम लोग को पता चलता है कि ये मटेरियल सुटेबल होगा मोबाइल के लिए, उस सब की पढ़ाई हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल में करेंगे, इस सब्जेक्ट में करेंगे। हम लोग हर चीज का विशेषता जानेंगे साहब। लोहा है तो लोहा क्यों है, लोहा किसे बोलेंगे, कितने तरह का लोहा होता है। स्टील है तो स्टील कितने तरह का होता है, हम लोग हर चीज बारीकी से पढ़ेंगे। कॉपर, तांबा, वो साहब क्या है, तांबा का ही इस्तेमाल ज्यादातर हम लोग तारों में क्यों करते हैं, वायरिंग में क्यों करते हैं। समझ रहे हैं ना, एक एक चीज हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, चिंता नहीं करने का है, बहुत आसान भाषा में बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है साहब। अब इंजीनियरिंग मटेरियल का चुनाव हम इंजीनियर लोग कैसे करते हैं, उनका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखकर, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज देखकर, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखकर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखकर, थर्मल प्रॉपर्टीज देखकर सब समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। और नोट में लिखिए ऑल इंजीनियरिंग मटेरियल आर मटेरियल्स। हर इंजीनियरिंग मटेरियल को हम लोग मटेरियल बोल सकते हैं, लेकिन सारे मटेरियल को साहब इंजीनियरिंग मटेरियल नहीं बोल सकते हैं। लिखिए
फिर हम लोग जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट टॉपिक है साहब क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स को हम कितने कैटेगरी में बांटेंगे? देखिए, पहला है मेटल्स एंड एलॉय, दूसरा है पॉलीमर्स, तीसरा है सेरामिक एंड ग्लास, चौथा है कंपोजिट और पांचवा है साहब एडवांस मटेरियल। इन 5 कैटेगरी में हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स को बांटेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे साहब। लेकिन बहुत सा चीज ऐसा भी है जो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर सारा ये पढ़ लीजिएगा ना साहब, तो आप समझिए कि आपका 50 to 60% आप मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आप कंप्लीट कर चुके हैं, मैकेनिकल का आप 40% इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं। क्या समझे? इतना आसान नहीं है कि ये सारे चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ना, क्योंकि आप मैकेनिकल और मेटलर्जी के बच्चे हैं, तो इसको हम लोग संक्षिप्त में पढ़ेंगे। बात समझ में आया साहब? जितना जरूरी है उतना पढ़ेंगे, जितना सिलेबस में है उतना पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, बस एक बार पढ़ दे रहा हूं कि इसको किस कैटेगरी में और कितने कैटेगरी में बांटा गया है साहब। मेटल एंड एलॉयज को फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल, गलती नहीं लिखिएगा, बता देते हैं साहब। मेटल एंड एलॉयज को फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। पॉलीमर्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है साहब, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इलास्टोमर्स। सेरामिक एंड ग्लास को बांटा गया है पोर्सिलेन, सीमेंट, ग्लास एंड रिफ्रैक्टरीज। एक एक करके सब बताएंगे, चिंता नहीं करने का है, बस अभी आप लिख लीजिए। कंपोजिट को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, फाइबर ग्लास, कंक्रीट एंड CFRP। क्या होता है साहब? कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। और एडवांस मटेरियल को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, सेमीकंडक्टर, नैनो मटेरियल, बायो मटेरियल एंड स्मार्ट मटेरियल। ठीक है साहब, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हम लोग शुरुआत करेंगे मेटल्स एंड एलॉयज, लेकिन इसके बाद हम एक बार और आपको बता देंगे कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से विधि हैं जिससे हम इंजीनियरिंग मटेरियल का चुनाव करते हैं, कौन सी चीज़ों को हम दिमाग में रख के और इंजीनियरिंग मटेरियल का चुनाव करते हैं साहब। इसको हम लोग देखेंगे जस्ट इसके बाद। पहले एकदम साफ साफ हैंड राइटिंग से इसको अपने कॉपी में जेरोक्स कीजिए साहब। नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टेप्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। हम कौन कौन विधि के अनुसार कौन कौन स्टेप्स का पालन करेंगे जब हम इंजीनियरिंग मटेरियल को चुनेंगे, ठीक है साहब। पहला, डिफाइन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। आप जो भी प्रोडक्ट को चुन रहे हैं या जो भी इंजीनियरिंग मटेरियल को चुन रहे हैं, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है साहब। ये साहब मान लीजिए कि हमको पलंग बनाना है, एकदम आसान एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब मान लीजिए आपको पलंग बनाना है, तो पलंग बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, आप क्यों पलंग बनाना चाह रहे हैं साहब। ए भैया, हम आराम से सोएंगे रात में, हम दिन भर काम करते हैं, थके रहते हैं, आज जमीन पर सोते हैं तो नींद अच्छा से नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, पलंग बनाएंगे, एकदम बढ़िया गद्देदार फोम लगाएंगे, सोफा लगाएंगे जो आराम से 8 घंटा का नींद हम सो सकें रात में। ये हो गया उद्देश्य आपका, बात समझ गए। आपको पलंग बनाना है, ये क्या हो गया, आपका उद्देश्य हो गया। दूसरा पॉइंट, चेक द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। मान लीजिए आपने लकड़ी का इस्तेमाल किया, अब उसकी प्रॉपर्टीज को देखिए कि वो कौन सा लकड़ी आप चाहते हैं, किस लकड़ी का साहब आप पलंग बनाना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। बात समझ रहे हैं? क्या वो मौसम को बर्दाश्त कर सकता है, मौसम की मार को, ठंडा, गर्मी, बरसात, क्या हर मौसम में वो लकड़ी का शेप एक जैसा रह सकता है, उसका साइज एक जैसा रह सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 साल इस्तेमाल करने के बाद वो लकड़ी धीरे धीरे खराब होने लगे। बात समझ रहे हैं? तो आप क्या देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। लकड़ी भी अच्छा होना चाहिए। ये साहब, आज आप एक आदमी सो रहे हैं पलंग पर, तो आपका भार संभाल ले रहा है पलंग, कल आप 2 सोइएगा, परसों 3 सोइएगा, फिर 4 सोइएगा। ये साहब, जब वजन बढ़ेगा पलंग पर तो पलंग उतना वेट संभालना चाहिए ना साहब। अगर सस्ता लकड़ी यूज करेंगे तो कहीं पलंग साहब टूट ना जाए।
बात समझ रहे हैं ना। तो जिस चीज का भी इस्तेमाल करेंगे जो मटेरियल का, उसके प्रॉपर्टीज को देखना, उसके प्रॉपर्टीज को जांचना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है जब भी आप किसी इंजीनियरिंग मटेरियल का चुनाव कर रहे हैं। शॉर्टलिस्ट पॉसिबल मटेरियल ऑप्शंस। आपने एक लकड़ी देखा कि भैया हम इस लकड़ी का बनाएंगे, ये लकड़ी कहां से मंगाएंगे? ये साहब हम जापान से मंगाएंगे लकड़ी। वेरी गुड, कि वहां की लकड़ी जो होती है वो 200 साल तक चलती है, बहुत मजबूत होती है, पानी में भी खराब नहीं होती, उसमें दीमक नहीं लगता। वाह भाई, शाबाश। तो हम क्या करेंगे, आपने देख लिया। ए साहब आप जापान में जब फोन लगाएं तो बोला हमारे पास ऐसा कोई लकड़ी नहीं है साहब जो हर मौसम को झेल सके, हमारे पास ऐसा कोई लकड़ी नहीं है जो मौसम जो पानी से खराब ना हो। बात समझ रहे ना साहब। तो आपके लिए आपको दूसरे ऑप्शन को भी रेडी रखना है। ए साहब ठीक है हम लकड़ी का नहीं बनाएंगे, कोई बात नहीं, हम लोहा का बना लेंगे, हम स्टील का बना लेंगे। उसमें भी अगर हम बढ़िया से सोफा लगा दें, गद्दा लगा दें तो आराम से सो सकते हैं साहब। कोई राजा महाराजा वाला पलंग बनाना जरूरी है? अगर सामान अवेलेबल नहीं है तो नहीं बनाएंगे, हम अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ये नहीं कि छोटा बच्चा के जैसा जिद्दी लेके बैठे, नहीं हम तो बनाएबे करेंगे भैया जापान का लकड़ी से, हम जापान का लकड़ी से पलंग बनेबे करेंगे। आप एकदम जिद्दी में नहीं रहना है, आप इंजीनियर हैं, आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन सोचना है। ठीक है, आपको अगर वो लकड़ी नहीं मिला तो हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है। चौथा, कंपेयर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग। आपने 2-3 तरह का लकड़ी जमा कर लिया। ठीक है, जापान से नहीं मिला तो मलेशिया से मंगा लिए, थाईलैंड से मंगा लिए, क्या समझे? आपने 2-3 कंट्री का लकड़ी, आपको इंडिया का तो लकड़ी पसंद नहीं है तो आप विदेशी लकड़ी मंगा रहे हैं साहब। तो आपने पूरा एकदम लकड़ी सब देख लिया। अब क्या करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। अब ये भी देखेंगे कि आपका जो बजट है उस बजट में वो इंजीनियरिंग मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, क्या समझे? अवेलेबिलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्या अगर घटेगा कुछ मटेरियल तो क्या हमको वो आसानी से मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? अवेलेबिलिटी देखेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग, उसके बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, कितने दिन की होगी, क्या आसानी से बन सकता है या नहीं। कहीं ऐसा नहीं कि उसको बनाने के लिए भी साहब हम मटेरियल तो मंगाएं विदेश से, अब इंजीनियर भी हम मंगाएंगे विदेश से, ऐसा नहीं। जो भी चीज़ें आप इंजीनियरिंग मटेरियल का इस्तेमाल कीजिएगा वो आपके बजट में होना चाहिए, वो बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, इंजीनियर बहुत आसानी से उसको डिज़ाइन कर सके, उसको बना सके और वो आम जनता तक पहुंचा सके अपने प्रोडक्ट को। आप गाड़ी खरीदिएगा मान लीजिए रोल्स रॉयस का, अब पता चला भारत में सर्विसिंग है ये नहीं है तो परेशान नहीं होइएगा साहब। तो आदमी क्या करता है, ऐसा गाड़ी खरीदता है जिसका सर्विसिंग हर 5 किलोमीटर पर मिल जाती है, क्या समझे? जिसका मेंटेनेंस कम खर्चा है, जिसका रिपेयरिंग कम खर्चा है, अगर पार्ट्स बदलना हो, कोई छोटा पुर्जा बदलना हो, कम खर्चा में आ जाएगा। बात समझ रहे? बजट फ्रेंडली होना चाहिए और आपके नीड को पूरा करना चाहिए, क्या समझे? उसके बाद क्या है, लास्ट वन, सेलेक्ट द बेस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द पर्पस। आपको बेस्ट, आपके बजट के अनुसार जो आपके लिए बेस्ट होगा आप उसका चुनाव करें। और इंजीनियर आप क्या चुनाव करेंगे साहब, आप तो खरीदेंगे, इंजीनियर चुनाव करेगी। और आप भी तो अपकमिंग इंजीनियर ही है ना साहब। अगर आपको प्रॉपर जानकारी रहेगी मटेरियल की तो आप भी देख कर बता देंगे कि कौन सा छड़ खरीदना चाहिए घर की ढलाई के लिए, कौन सा सीमेंट हम लगाएंगे ईंटा जोड़ने के लिए, कौन सा सीमेंट हम लगाएंगे छत ढालने के लिए। आप इंजीनियर हैं तो आप बताएंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो जैसे एग्जाम्पल भी 2 हमने लिखा है। मान लीजिए आपको घर का वायरिंग कराना है, तो आपको पता है कि घर का वायरिंग कराएंगे तो सबसे अच्छा क्वालिटी का कौन सा तार होता है, जिसमें कॉपर होता है, जिसमें तांबा बोलेंगे ना साहब, कॉपर का तार। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि बहुत आसानी से उसमें करंट फ्लो करता है, उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, उसमें करंट का लॉस कम होता है। इसलिए आप लोग जब भी घर का वायरिंग कराते हैं बढ़िया क्वालिटी का तार खरीदते हैं जो कॉपर वायर हो, समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, करंट बहुत अच्छा फ्लो होता है उसमें। तो ये हो गया आपको तो पता है कि कॉपर। अब कॉपर कैसे पता चला, इसके पीछे कभी तो रिसर्च हुए होंगे ना साहब। मेटल तो बहुत सारा मेटल है, एल्युमिनियम है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये भैया टोटल 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। बात समझ रहे हैं ना। मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं। तो आपको कैसे पता चला कि कॉपर में ही करंट बहुत अच्छा फ्लो होगा? मुझे तो लगता है सिल्वर में सबसे अच्छा करंट फ्लो होता है, चांदी में। और सच में चांदी में साहब बहुत अच्छा करंट फ्लो होता है। लेकिन
चांदी बहुत कॉस्टली है साहब। अब सोना में भी तो बहुत अच्छा करंट फ्लो होता है, तो सोना का तार लगवा दे आपके घर में, तो दीजिए ना पैसा साहब, बजट रहेगा तब ना। बात समझ रहे? सोना का छोटा सा ज्वेलरी खरीदिएगा लाखों करोड़ों में चल जाता है महाराज, क्या समझे? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी है और इसमें करंट भी बहुत अच्छे से पास होता है। बात समझ गए? कि सबसे बेस्ट मटेरियल तो साहब चांदी है, लेकिन चांदी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर कोई चांदी का चीजें खरीद नहीं सकती है, चांदी का वायरिंग नहीं करा सकता है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है। बात समझे? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बजट फ्रेंडली इंजीनियरिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जो बजट में भी हो, जो आसानी से बाजार में मिल भी जाए, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आसान हो और वो बहुत आपके पॉकेट को महंगाई की मार झेलना ना पड़े। समझ गए? तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉपर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कॉपर तो चलिए घरों के लिए ठीक है, लेकिन जब हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हमको मान के चलिए यहाँ से दिल्ली ले जाना है साहब, यहां से बंबई ले जाना है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो कॉपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सरकार बिक जाएगी साहब, बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन भी चुन कर रखते हैं। लिखा है ना, शॉर्टलिस्ट पॉसिबल मटेरियल ऑप्शन, आपको उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन चुन के रखना पड़ेगा। तो कॉपर नहीं तो फिर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करेंगे साहब, भले कॉपर से कम, लेकिन एल्यूमिनियम में भी करंट फ्लो होता है। जब एल्यूमिनियम के तार को हम मोटा बना देंगे ना, पूरा मोटा, तब उसमें फिर रेजिस्टेंस कम होगा और करंट फिर फ्लो होता है साहब। इसलिए आप देखे होंगे जो बड़े बड़े जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट या पावर हाउस से जो बड़े बड़े करंट का जो टावर लगा होता है, उसमें देखे ना 11,000 वोल्ट का करंट जा रहा है, तो वो सब जो तार बना होता है साहब एल्यूमिनियम का बना होता है। बात समझ गए? ये सब इंजीनियरिंग मटेरियल में काउंट होगा। और एक एग्जाम्पल हमने लिखा है एयरक्राफ्ट बॉडी, जहाज का मान लीजिए आपको पूरा ढांचा बनाना है, बाहरी ढांचा। एक तो मालूम होना चाहिए साहब, हल्का रहेगा तभी ना उड़ेगा, वरना इतना पेट्रोल डीजल पी जाएगा। माफ कीजिए, पेट्रोल डीजल से नहीं चलता एरोप्लेन, एरोप्लेन चलता है केरोसिन से, रिफाइन केरोसिन से, ठीक है? तो इतना केरोसिन वो पी जाएगा कि उतना पैसा तो साहब हमको पैसेंजर का टिकट से नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा बॉडी बनाते हैं जो हल्का भी हो, इफिशियंट भी हो, कम फ्यूल भी खर्च हो और मजबूती भी हो। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, देखिए एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है, एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना भी बनाते हैं, जबकि खाना नहीं बनाना चाहिए साहब एल्यूमिनियम के बर्तन में। क्यों बनाते हैं, बहुत सस्ता है, बाजार में बहुत कम पैसा में मिल जाता है, लगे उसी में खाना बनाने। बात समझ रहे हैं? एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाइएगा तो बीमार पड़ जाइएगा, आपका लाइफ घट जाएगा। हमेशा बनाना चाहिए आप स्टील में बनाइए, लोहा का बर्तन में खाना बनाइए। अब बहुत पैसा है तो खरीदिए ना साहब कॉपर का बर्तन खरीदिए, सबसे बेस्ट है। क्या समझे? अरे भैया मान लीजिए आप बहुत गरीब है, तब मिट्टी का बर्तन में बनाइए ना, कोई मना किया है साहब? समझ गए? एयरक्राफ्ट बॉडी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कार्बन फाइबर का भी इस्तेमाल करते हैं साहब। कार्बन फाइबर भी बहुत हल्का है, बहुत मजबूत होता है, ज़्यादा टेम्परेचर को भी बर्दाश्त करने की क्षमता होता है कार्बन फाइबर में। समझ गए? जो चांद पर जाएगा ना रॉकेट वॉकेट, देखिएगा उसमें कार्बन फाइबर बॉडी बनी हुई होती है। समझ गए? कंपोजिट क्या होता है आगे बताएंगे। कंपोजिट ये लाइट इन वेट, हल्का होगा और बहुत मजबूत होगा। तो ये सारी चीज़ों को हम दिमाग में रख कर साहब इंजीनियरिंग मटेरियल का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे मेटल्स, धातु क्या होता है साहब। ठीक है, इसको लिखिए आप।